अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम आपको साफ कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा। 27 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ केजरीवाल के दिन, जो उन्होंने कहा था नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर पे झूठ बोलते आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे, और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली हमारी विधानसभा है, उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सर, दिल्ली आज मतदान कर रही है, क्या लगता है भाजपा? आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है, और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे, और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। 27 साल आरोप लगे हैं कैश बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सुबह खत्म हो गए। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज, और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें। इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। जिस तरह से सचदेवा को इस वक्त आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। बड़ी जिम्मेदारी इन पर, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा था उन्होंने कि तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रचार होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। कल बीजेपी के लीडर जो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जो हुलिगन्स और जो तरह से प्रयास किया जा रहा है आप आदमी पार्टी के, देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी
हार को निश्चित मानकर जिस तरह की गुंडागर्दी और गुंडई कर रहे हैं, कल रात को हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये हैशटैग भी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोग हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं। पोल रेडी दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस भी रेडी है। दिल्ली पुलिस के जवान सुबह से यहां पर पहुंच चुके हैं, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं। और हम लौटेंगे आपके पास और तस्वीरें इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा की देख लीजिए, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 से ज्यादा का वक्त हो गया है। देखिए लगभग 7:15 का वक्त हो गया है। आम जनता तो अपने घरों से बाहर निकल ही रही है। इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट भी देखा जा रहा है। तमाम जो दिग्गज है वो एक एक कर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मृदुल भी तस्वीर दिखा रहे थे, पोलिंग बूथ्स पर भी ये प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एवरी वोट मैटर्स। तो वाकई में हर एक वोट की कीमत है, वो चाहे आम हो या खास हो। और इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीर आपके सामने, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले हमने आपको अलका लांबा की तस्वीर भी दिखाई, इससे पहले हमने आपको संदीप दीक्षित की तस्वीर भी दिखाई है, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और इस वक्त पूरी हम टीवी स्क्रीन पर वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीर देख रहे हैं। और दिल्ली का ये चुनाव, दिल्ली का ये रण बेहद दिलचस्प, जहां तमाम दिग्गजों की साख पर दाव है। बिल्कुल। और देखिए दिल्ली के दिल में क्या है, आज ये दिल्ली वासी तय कर देंगे। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए वो वीआईपी सीट है जहां से दिग्गज चुनावी मैदान में है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम जो दिग्गज हैं वो आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि एक एक वोट कितना कीमती हो जाता है, चाहे आम हो या फिर खास हो। हर कोई आज अपने मत का अधिकार करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचेगा। और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि दिल्ली वासी को। और परवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। हम देखते हैं कि यमुना की हालत क्या हो गई है, इसलिए आज चुनाव के दिन में मैं यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हमें आशीर्वाद देना माँ। यहाँ पर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम आपको साफ कर सके, हमें इतनी शक्ति दीजिएगा। 27 साल बाद लगता है कि बीजेपी कमबैक करेगी इस बार। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दिल्ली के लोगों को समझ आ रहा है कि 11 साल से एक झूठी सरकार उनके बीच में थी, जो केवल सपने दिखाती थी मगर कोई काम नहीं किया, और उसका सच हमारे पीछे है। बार बार उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, यमुना मैया को साफ कर दूंगा, यहाँ पे डुबकी भी लगाऊंगा, मगर कोई काम नहीं हुआ। ना तो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ना कोई भी प्लानिंग है, ना कोई भी बजट है, ना कोई भी मीटिंग है, ना कोई भी रोड मैप है। और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च हुआ केजरीवाल के अगेंस्ट, जो उन्होंने कहा था। नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर पे झूठ बोलते आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने